हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तैनगौरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो स्टूडेंट, अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज के जोरदार टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने आपको भैया पहले आपको टेलर और लॉरेंट के मैंने आपको क्वेश्चन लगवाए। अब हम देखने वाले हैं भैया टेलर थ्योरम का प्रूफ। तो मेरा क्वेश्चन लगवाने का जो तात्पर्य था वो केवल इतना सा था ताकि आप समझ पाएं कि हम टेलर थ्योरम में करते क्या हैं। यानी कि टेलर थ्योरम कुछ नहीं करती है भैया, ये एक पॉइंट को एक्सपेंड करने का काम करती है। किसी भी पॉइंट को हम इसके द्वारा एक्सपेंड करते हैं। हमने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। मेरे सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हो। मैंने भैया आपके सारे टॉपिक्स इसमें अच्छे से कवर करवाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से बढ़ते हैं इसके प्रूफ की ओर। पूरे यूट्यूब पर स्टूडेंट्स इतने ईजी लैंग्वेज में कोई नहीं कराएगा, फुल गारंटी है। ब्लड में फीलिंग नहीं आई तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेलर थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में कि एक्चुअलिटी में टेलर थ्योरम है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए क्या है टेलर थ्योरम, देखिएगा। इफ एफ जेड बी रेगुलर फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एफ जेड कोई एक एनालिटिक फंक्शन है। मैंने आपको बताया भी है कि रेगुलर का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट्स, एनालिटिक होता है, ठीक है। इफ एफ जेड बी रेगुलर एट ऑल पॉइंट्स विद इन अ सर्कल सी नॉट, हमें क्या होगा भैया, एक सर्कल दिया हुआ है सी नॉट, जिसको मैं कह रहा हूं अभी आगे जब प्रूफ करेंगे तब आपको मैं सर्कल बना करके दिखाऊंगा। केवल अभी स्टेटमेंट समझ लीजिए। वो सर्कल है भैया आपका सी नॉट, एक फंक्शन है भैया हमारा एफ जेड जो उसके सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक है, ठीक है। इफ एफ जेड बी रेगुलर एट ऑल पॉइंट्स विद इन अ सर्कल सी नॉट, ठीक है भैया। आगे चले, विद सेंटर ए, उस सर्कल का भैया जो सेंटर है वो ए है, एंड रेडियस रो, उस सर्कल की जो रेडियस है भैया वो कितनी है, रो है, ठीक है। आगे चलते हैं। देन एट एवरी पॉइंट ईटा, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं ईटा। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ईटा ले लिया, ठीक है। एवरी पॉइंट ईटा इनसाइड सी ओ सच दैट, यानी कि सीधी सी बात ये है भैया, अगर कोई फंक्शन किसी सर्कल सी नोट के अलोंग में एनालिटिक है, जिसकी रेडियस है रो, उसका सेंटर है ए, तो उस सर्कल के अंदर मिलने वाले सभी पॉइंट्स जिनको मैं ईटा कह रहा हूं, उस सर्कल के अंदर मिलने वाले वो सारे पॉइंट्सों को मैं इस तरह से एक्सप्रेस करके लिख सकता हूं। बात खत्म, पल्ले पड़ी कहानी। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, देखिएगा, टेलर थ्योरम केवल एक्सपेंड कर देती है किसी भी चीज को, ये खींच करके डाल देती है, ठीक है। इसका काम है केवल किसी भी चीज को एक्सपेंड करना। दोबारा समझो, कोई भी फंक्शन है आपका भैया, एफ जेड है का है इस सर्कल सी नोट के अलोंग में, ये भैया एनालिटिक है, ठीक है। इसकी सेंटर है ए और रेडियस है इसकी रो, ठीक है। ये तो मैंने रफली फिगर बनाया, अभी प्रॉपर फिगर प्रूफ करेंगे तब बनाऊंगा, अभी समझ लो हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये है आपका एक सर्कल जिसका सेंटर ए है, सी नॉट सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है भैया, रो है। तो इसके अंदर भैया बहुत से पॉइंट्स भरे पड़े हैं। इसके अंदर कैसे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे। तो इसके अंदर ये जो पॉइंट भरे पड़े हैं इनको मैं कह रहा हूं ईटा पॉइंट्स। क्या कह रहा हूं इनको भैया, मैं इनको मैं कह रहा हूं ईटा पॉइंट्स। तो भैया हम इस हर एक पॉइंट को इस थ्योरम की सहायता से हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। बस इतना सा काम है इस थ्योरम का, एक्सपेंड करने का काम करती है। देखो, एफ ए प्लस ईटा माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश ए प्लस ईटा माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल टू का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसी बात को मैं लाइन में समेट करके कहना चाहूँ तो इस तरह से कह सकता हूँ मैं, डायरेक्ट इसका एनवा पद लेकर के एन बराबर 0 से इन्फिनिटी ईटा माइनस ए की होल पावर एन और ए एन वेयर, यहाँ पे ए एन मैंने इसको लेट कर लिया है। अगर आप इसमें बारी बारी से एन बराबर 0 1 2 3 डालते जाओगे आपको सीरीज मिलती चली जाएगी। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टेटमेंट इसका समझ में आया होगा। हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, जो टेलर थ्योरम जो काम करती है वो कुछ नहीं करती है। हमें जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे सर्कल के अंदर, उन सभी पॉइंट्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। वो ही है भैया का टेलर थ्योरम है। अभी तो मैंने आपको केवल स्टेटमेंट बताया है, अब आइए फटाफट से पढ़ते हैं इसके प्रूफ की ओर और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। प्रूफ स्टूडेंट थोड़ा लंबा है और थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन मैं आपका 100% देने की कोशिश करूंगा। आपको उसमें मुश्किल से एक से लेकर दो चीज़ बस याद रखनी है बस, और पूरा प्रूफ आप कर दोगे, फुल गारंटी, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, अभी मैं इसको रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं फटाफट से प्रूफ की ओर। देखिएगा, देखो भैया अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। अब इसके प्रूफ की हम शुरुआत कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा है। मैंने अभी जस्ट बताया है जो टेलर थ्योरम है वो कुछ नहीं करती है, इसके अंदर जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे उनको मैं कहता हूं ईटा पॉइंट्स।
उनको मैं भैया क्या कहता हूँ, ईटा पॉइंट्स। तो उन हर एक ईटा पॉइंट्स को वो एक्सप्रेस कर देती है, यानी कि ये थ्योरम बेस किस पर है, अंदर सर्कल के जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उस पर है। यानी कि भैया ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का जो आधार है वो क्या है, आधार भैया ये है जो आपका सर्कल है उसके अंदर के पॉइंटों को ये एक्सप्रेस कर देती है। भैया सबसे पहला काम, हमें अंदर के पॉइंट चाहिए होंगे, हम तभी उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो लीजिएगा भैया, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लेट ईटा बी अ पॉइंट इनसाइड द गिवन सर्कल। अरे भैया सीधी सी बात है, जो अपनी टेलर थ्योरम है वो क्या करती है, वो भैया ये करती है, जो आपको सर्कल दिया होगा उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ ईटा पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट को एक्सप्रेस कर देती है। जो को हाँ मैंने जस्ट अबाल बताइए। तो इसकी शुरुआत ऐसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स, शुरुआत स्टूडेंट्स भूल जाते हैं आखिरकार, लेकिन ऐसे याद रखेंगे हमेशा, स्टेटमेंट से उसका तथ्य जुड़ा होता है। जो टेलर थ्योरम है भैया वो क्या करती है, वो सर्कल के अंदर की जो ईटा पॉइंट्स है उनको एक्सप्रेस करके इस तरह से लिख देती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेट किया ईटा पॉइंट्स को, तभी तो उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो भैया ऐसे याद रखोगे आपको शुरुआत कैसे करनी है, पल्ले पड़ी कहानी, आगे चलते हैं देखिएगा। लेट ईटा बी अ पॉइंट इनसाइड द गिवन सर्कल सी नॉट है। तो भैया हमने क्या किया, हमें एक सर्कल मैंने माना, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको, जिसका सेंटर ए है और इसकी रेडियस है आपकी रो, ये रहा, इसकी रेडियस कितनी है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की रो है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा है, यहाँ पे जरा गौर देना इस बात पर, गिवन दैट सच दैट ईटा माइनस ए बराबर आर। मैंने ये लाइन क्यों लिखी है यहाँ, ये लाइन क्या लिख दी मैंने, दोबारा समझो। देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे अब जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फीलिंग करना गौर से, ईटा माइनस ए बराबर आर, आपको ये बखूबी पता है कि ये आपकी एक सर्कल की इक्वेशन होती है। काय की इक्वेशन हो, तो ये सर्कल की इक्वेशन, जिसकी रेडियस आर है और सेंटर आपका ए है। तो देखो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर डिजाइन करके दिखा रहा हूँ। ये चीज़ यहाँ पर मैंने क्या लिखी है, यानी कि सीधी सी बात ये है कि अगर मुझे एक सर्कल दिया गया इसका सेंटर ए है, ठीक है, मुझे एक सर्कल दिया गया जिसका सेंटर ए है, जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस रो है। ठीक है, पल्ले पढ़ते रहना संगी संग, इमेजिन करते रहना, जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है भैया वो कितनी है, रो है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मुझे मिले, ये रहे, जिनको मैं कह रहा हूँ ईटा पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि मुझे इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मिले, यानी कि इसके अंदर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया सी नॉट, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनको मैं ईटा पॉइंट कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ भैया, उनको मैं ईटा पॉइंट कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ फीलिंग करना भैया, ये है आपका सेंटर है। ठीक है, इससे एक निश्चित दूरी आर पर, दोबारा समझो, इससे एक निश्चित दूरी आर पर यहाँ मुझे एक ईटा पॉइंट मिल गया। फीलिंग करना, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने कोई एक ईटा पॉइंट उठा लिया, मैंने देखा कि यहाँ से सेंटर के डिस्टेंस आर है। तो भैया जब यहाँ इतने सारे पॉइंट हैं तो भैया का ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं होंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से आर होगा। बोलो बोलो बोलो, फीलिंग करो फीलिंग। अरे यार यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ईटा मान लिया जिसका डिस्टेंस सेंटर से आर है। तो ए के आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं होंगे भैया जिनका डिस्टेंस आर होगा, ऐसे और भी तो पॉइंट्स होंगे। ईटा एक अकेला तो है नहीं है, क्योंकि जितने डिस्टेंस पे ये है, ये कितने डिस्टेंस पे भैया, ये आर डिस्टेंस पे है। तो भैया आर डिस्टेंस पे और भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, होंगे, हो सकते नहीं होंगे, क्योंकि भैया सी नोट सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने कोई एक पॉइंट माना, मैंने ईटा मान लिया। ठीक है, ईटा कितने डिस्टेंस है भैया, ईटा है हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो इसी डिस्टेंस पे इतनी ही दूरी पर इसके अंदर और भी तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर होंगे भैया, फीलिंग करना कि उनकी डिजाइन कुछ कुछ ऐसी आएगी। फीलिंग करो फीलिंग। ठीक है, ये है, ये मान लो मैंने मान लिया ये रहा ईटा पॉइंट है। ठीक है, मैंने अभी एक पॉइंट माना, लेट ईटा बी अ पॉइंट इनसाइड द गिवन सर्कल सी नॉट, मैंने मान लिया। अब इसके अंदर है भैया बहुत सारे पॉइंट्स, देखो यहाँ पे इसके अंदर कितने पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर, ये रहे बहुत सारे, ये रहे बहुत सारे, ये हैं बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब ईटा का और ए का डिस्टेंस यहाँ के यहाँ तक की बीच की दूरी आर है, इसकी स्थिति यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर है, और पॉइंट्स हैं बहुत सारे। तो ऐसे बहुत सारे और तो पॉइंट्स होंगे जो भैया जाते इतनी दूरी पे स्थित होंगे। देखो हाँ, अब बात में पल्ले पड़ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, हमने यहाँ पर जो एक ईटा माना है स्मॉल आर दूरी पर, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो भैया ऐसे और भी तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो ए से स्मॉल आर दूरी पर ही स्थित होंगे। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। जब इन पॉइंट्स को मैं एक बार मिलाने की कोशिश करूंगा, एक सर्कल का निर्माण होगा। पकड़ पाए मैं क्या कह गया, जब मैं इन्हीं पॉइंट्सों को मिलाने की कोशिश करूंगा तो एक सर्कल का निर्माण होगा, और हर एक जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस ए से कितना है, स्मॉल आर है। हर एक जो पॉइंट मिलेगा मुझे, ईटा पॉइंट जो मिलेगा, उसका डिस्टेंस सर्कल से जो सेंटर है आपका उससे कितना है, स्मॉल आर है।
कितना स्मॉल आर। तो भैया ये एक सर्कल बना और सर्कल की इक्वेशन इसलिए यहाँ पे मैं लिखी है ईटा माइनस ए बराबर आर। जो को पल्ले पड़ी कहानी, ना पल्ले पड़ी दोबारा समझो। देखो मैंने क्या करा, एक भैया मैंने एक पॉइंट माना, दोबारा समझो ठीक है, दोबारा समझो। ये आपका सेंटर है ए, भूल जाओ सर्कल वगैरह कुछ था कि नहीं था, सब भूल जाओ। हम केवल इतना जानते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके आजू बाजू में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक हमारा पॉइंट है जिसके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमने एक ईटा पॉइंट मान लिया जो एक सर्कल के अंदर है, ईटा पॉइंट यहाँ पे मैंने माना, ठीक है। फिर मैंने ए का और ईटा का डिस्टेंस निकाला, वो बैठा कितना, स्मॉल आर बैठा, कितना बैठा, स्मॉल आर। अब ईटा पॉइंट अकेला तो है नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स है कि नहीं, बहुत सारे हैं कि नहीं। तो स्मॉल आर दूरी पर स्थित हमारा ईटा है, तो ऐसे बहुत सारे और भी तो पॉइंट्स होंगे जो ए से उतनी ही सेम दूरी पर होंगे को। हाँ अरे यार, जब बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो वहां में ऐसे बहुत से पॉइंट ऐसे ही होंगे जो बिल्कुल समान दूरी पर स्थित होंगे ए से, जो को अब पल्ले पड़ रहा है। तो यानी कि भैया पल्ले पड़ी कहानी, यानी कि जो ईटा पॉइंट्स होंगे वो एक सर्कल का निर्माण करेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसका मतलब समझो, ईटा माइनस ए का मॉड बराबर आर। हम बचपन से पढ़ते आए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है। अब देखो सर्कल बन तो रहा है, देखो मैंने हवाल बताई तो सर्कल कैसे बनेगा। देखो सर्कल ऐसे बनेगा, ये देखो यहाँ गौर करो प्यार से, ये ए है, ये स्मॉल आर दूरी पर ही आपकी ईटा पॉइंट्स आपको एक मिला। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अकेलो एक ईटा तो होगा नहीं स्मॉलर दूरी पे, और तो बहुत से पॉइंट होंगे जो ए ते स्मॉलर दूरी पे ही स्थित होंगे, जो को हाँ होंगे कि नहीं, इमेजिन करना सीखो यार। ऐसे अकेला ईटा थोड़ी होगा भैया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट भरे हुए हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे जो भैया ए से स्मॉलर दूरी पर ही स्थित होंगे, तो मैंने केवल उन्हीं को यहाँ पर दिखाया है। तो देख रहे हो, फील करो, जब इनको मिलाऊंगा मैं तो ऑटोमेटिक एक सर्कल का निर्माण होगा, ऑटोमेटिक एक सर्कल का निर्माण होगा जिसकी दूरी कितनी है भैया, जिसकी यहाँ पे देखो दूरी, देखो दूरी, ये ईटा ये ए, ईटा माइनस ए बराबर आर। तो भैया वो यहाँ पर मैं रखा है ईटा माइनस ए बराबर आर, इस तरह से सर्कल बना। यानी कि ये उन सभी पॉइंट्स की स्थिति है सेंटर से जो एक सर्कल का निर्माण करने में सहयोग कर रहे हैं। पल्ले पड़ गया, ठीक है। तो भैया पल्ले पड़ा, यहाँ पर ईटा माइनस ए बराबर आर है, ठीक। आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और पॉइंट लेट किया, लेट जेड बी एनी पॉइंट इन अ सर्कल। अब देखो जैसा खेल मैंने ईटा के संग खेला, वही खेल मैंने अब जेड के संग खेला। अब मैंने जो जेड माना, यहाँ पे जेड मैंने क्या किया, मैंने अब जेड माना, लेकिन ध्यान रखना भैया, जितना डिस्टेंस पे ईटा था ए से, उससे ज्यादा डिस्टेंस पर जेड है, इतना समझो दोबारा। देखो जे तो वहाँ सेंटर है, ठीक है, इससे स्मॉलर डिस्टेंस पे ईटा था, ठीक है, लेकिन सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो इस इतनी ही दूरी पर और भी मुझे पॉइंट मिले जिससे एक सर्कल बन पाया, तो मैंने यहाँ पे इसको सर्कल का इक्वेशन दे दिया। अब मैं मान रहा हूँ जेड पॉइंट, मैंने ये माना जेड पॉइंट, लो ये थोड़ा इससे भी दूर है, इसका डिस्टेंस है रो1, ये है जेड पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ का, ये है रो1, ठीक है। अब वही कंडीशन सेम जाके संग नहीं होगी का, अरे यार जब यहाँ पे था देखो, जब स्मॉल आर दूरी पर ईटा जितनी स्थिति पर और भी पॉइंट मिल गए, जब इसके अंदर इतने पॉइंट भरे पड़े हैं, तो जितनी दूरी पर मैंने जेड माना है भैया, उतनी दूरी पर मुझे और भी तो पॉइंट मिल जाएंगे। पल्ले पड़ गया। यानी कि देखो मैंने यहाँ पे जेड माना रो1 दूरी पर, जो कि हमारा ईटा से ज्यादा दूरी पर है, ये एक मैंने पॉइंट माना, तो इतनी दूरी पर जहां मैं जेड के संगत हूँ और पॉइंट होंगे। जब मैंने ईटा माना था, ईटा मैंने मारा स्मॉल आर दूरी पर, तो इतनी ही दूरी पर और पॉइंट मुझे मिले थे अंदर, जिनको मिला करके मैंने सर्कल बना दिया था ऐसे करके। ऐसे ही भैया सेम कंडीशन जाके लागू होगी। मैंने रो दूरी पर मैंने जेड पॉइंट माना, एक माना, तो इतनी ही दूरी पर ऑटोमेटिक और भी तो पॉइंट होंगे, ऑटोमेटिक होंगे, इतनी दूरी पर होंगे कि नहीं। तो भैया फिर इन्हें मिला दूंगा तो एक और मुझे बड़ा वाला सर्कल मिलेगा। यानी कि मैं इन जेड पॉइंट को भी एक सर्कल के फॉर्म में देख पा रहा हूं, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको सर्कल के इक्वेशन में लिखा हुआ है। देख पा रहे हो यहाँ पर जेड माइनस ए बराबर रो1, सेंटर है ए और रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की रो1। नो को पल्ले पड़ी कहानी, पल्ले पड़ गया। शुरुआत अगर सीख गए, थोड़ी सी क्रिटिकल थ्योरम बेसिक है, लेकिन एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होगा अगर मेहनत करो। पल्ले बड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, मनन करो उस पर। पल्ले पड़ गया। यानी कि इस एक पॉइंट के साथ से मैं इस पूरे सर्कल की खोज कर पाया, तो इसीलिए मैंने इस एक पॉइंट को एक सर्कल के इक्वेशन के रूप में लिख दिया है। बस हो गया काम खत्म, पल्ले पड़ गया। अब कोई डाउट नहीं होगा, मैंने पूरी कोशिश की अपना 100% देने की। अगर फिर भी कमी रह गई कि ये चीज़ कैसे आ रही है यार, प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताना, प्लीज़। मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, 100% इंप्रूवमेंट करूंगा, लेकिन कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। पल्ले पड़ा। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन में लिखी है, इससे आप तुरंत सेटिस्फाई हो जाओगे। यहाँ गौर देखो, गौर से देखो, गौर से देखो भैया, जो टोटल रेडियस हमारी इस पूरे सर्कल की वो कितनी है, रो, टोटल कितनी है रो। अब जो मैंने आर माना है, आर क्या माना था मैंने,
ईटा तक का डिस्टेंस देख रहे हो साफ साफ, एब्सोल्युटली यहाँ पे देखो यहीं से मालूम पड़ रहा है इतना यहाँ से यहाँ तक का जी हमारा रो1 है जेड पॉइंट का, इतना सा रह गया आर, हम तो ऑटोमेटिक देख रहे हो रो1 से जो हमारा आर है वो छोटा है, तो देखो है रो1 से आर छोटा है। और यहाँ पे जो जेड पॉइंट्स है वो टोटल से छोटा है, क्योंकि जेड पॉइंट्स की जो रिंग बनेगी थोड़ी सी पीछे मैंने बनाई है। इनसाइड सारे पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर्कल के अंदर इनसाइड पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे ना, तो उनको मैंने एक निश्चित वर्गों में बांटा है ऐसे सर्कल बनवाना कि ऐसे बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे। अब शायद आपको और एचडी क्वालिटी पल्ले पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इसके इनसाइड के पॉइंट्सों को एक्सपेंड करने के लिए मैंने इनको अलग अलग वर्गों में बांटा। इनको मैंने कह दिया जेड पॉइंट जो एक रो1 दूरी पर स्थित है, इनको मैंने कह दिया ईटा पॉइंट जो आपकी स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। लेकिन ये दोनों ही दूरियां इस सर्कल के इनसाइड हैं, तो एब्सोल्युटली जो इसकी रेडियस है सर्कल की रो, इससे दोनों ही छोटी होंगी। तो साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे रो से छोटा है कौन, रो1 भी छोटा है और ईटा पॉइंट्स की डिस्टेंस भी छोटा है, यानी कि जेड पॉइंट्स की भी छोटे हैं और हमारे ईटा पॉइंट्स भी छोटे हैं, यानी कि उनका डिस्टेंस हमारा रो के इससे मालूम पड़ता है ये दोनों पॉइंट्स इसके अंदर हैं। पल्ले पड़ गया। आई होप आपको थोड़ा सा बिगिनिंग समझ में आया होगा। अब आइए आगे काम करते हैं, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसी के आगे मैं अब काम करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक और दोबारा से मैंने साफ सुथरा चित्र बनाया है ताकि आपको समझने में कोई इतनी सी भी प्रॉब्लम ना हो। एक बार दोबारा देख लो, ये हमारा सर्कल C0 है, इसका सेंटर A है, इसकी रेडियस है रो, ठीक है। सबसे पहले मुझे मिलते हैं ईटा पॉइंट्स, ये रहे जो ईटा पॉइंट्स है वो A से स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर है। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला, लेकिन इतनी ही दूरी पर इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में पॉइंट होने के कारण मुझे इतनी ही दूरी पर और भी पॉइंट मिले, जिससे मैं एक सर्कल का निर्माण कर पाया जो मैंने अभी लिखा था। पीछे क्या लिखा था मैंने याद है कि भूल गए, मैंने अभी लिखा था यहाँ पर ईटा माइनस ए बराबर आर, ठीक है। ये कहानी खत्म हुई ईटा पॉइंट्स की। आगे चलते हैं। फिर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे मिले जेड पॉइंट्स, फिर मैंने लेट किए क्या जेड पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने एक जेड पॉइंट माना, लेकिन इतनी ही डिस्टेंस पर मुझे सर्कल में बहुत ज़्यादा पॉइंट होने के कारण मुझे इतनी ही डिस्टेंस पर और भी पॉइंट्स मिल गए जो यहाँ पे एक और सर्कल का निर्माण कर रहे हैं, जिसको मैंने जेड पॉइंट्स माना था, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से ए से रो1, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हो सबसे बड़ा रो है, उससे थोड़ा छोटा रो1 है और सबसे छोटा हमारा आर है। तो यहाँ पे इस सर्कल की जो इक्वेशन आई थी भैया वो ये आई थी, क्या आई थी, जेड माइनस ए बराबर आर, सॉरी रो1, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो रो1 था, ठीक है। फिर यहाँ पर सारे डिस्टेंस रो से कम है, तो रो यहाँ पे लिखेंगे इस करके आर इज लेस देन रो1 इज लेस देन रो, ठीक है। पल्ले पड़ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिजाइन करके अभी लिखा था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक याद रखने वाली एक स्टेप है, यहाँ से आप पूरी थ्योरम का रुख पलटने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्टेप ये याद रखना है कि हमारे पास है 1/z माइनस ईटा है, हमें इस स्टेप को याद रखना है। इस छोटे से स्टेप से ही इतनी बड़ी थ्योरम पूरी प्रूफ होगी, गौर से समझना भैया, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं देखिएगा। तो 1/z माइनस का ईटा, इसमें ए जोड़ूंगा मैं, ए घटाऊंगा, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 1/z माइनस का ए, ठीक है। और यहाँ मुझे मिलेगा कितना, जिसके संग ये चला गया माइनस का, प्लस या माइनस कॉमन निकाल लो, अंदर मुझे मिलेगा ईटा माइनस का वाला। केवल एक यही पीक पॉइंट है। क्या है पीक पॉइंट, वो हमें इक्वेशन निकालने के बाद, यहाँ तक काम करने के बाद हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, हमें इस लाइन को लेकर के चलना है, 1/z माइनस ईटा को हमें लेकर के चलना है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, प्लस ए करेंगे माइनस ए करेंगे, इस तरह से फॉर्मेट को हम सजा लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भैया यहाँ से इसमें से मैं 1/z माइनस ए को कॉमन लेता हूँ, ठीक है। इतनी बड़ी थ्योरम है, आपकी केवल एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि 1/z माइनस ईटा वाली लाइन आपको लेकर के चलना है, बाकी सब कुछ मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए क्या होगा, अब अंदर क्या बचेगा देखिएगा, ये चला गया 1/ईटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस का ए, ठीक है। इसको ले जाते हैं ऊपर अब हम, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, यानी कि मुझे मिलेगा ओवरऑल 1/z माइनस का ईटा बराबर 1/z माइनस का ए और 1 माइनस ईटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का होल इनवर्स। कहानी डन है यहाँ तक। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भैया यही अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, बस अगर हमने इसका मान निकाल लिया तो ये अपनी थ्योरम होगी प्रूफ। जो मेहनत करनी है अब इसके मान पे करनी है, इसका होल इनवर्स कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान दिया यहाँ पे मैंने। नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ वी हैव, हमारे पास एक रिजल्ट होता था, मैंने आपको उस दिन भी कराया था, याद है कि भूल गए, 1 प्लस डी का होल इनवर्स। लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ पे, तो हमें माइनस वाले की जरूरत पड़ेगी, प्लस वाले की जरूरत यहाँ पे हमें पड़ेगी नहीं। ये हम पे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डी की जगह यहाँ पे मैं ए कह दे रहा हूँ, ठीक है, ये अल्फा मान लो, ठीक है। कहानी डन है। ये कैसे खुलता था याद है कि भूल गए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू एंड डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और खोल के आगे दिखाऊंगा ताकि आपको बारीकियां समझ में आए कि इस लाइन के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। गौर से समझना।
अल्फा की पावर एन माइनस वन, एन वाले टर्म से एक कदम पहले रुक गए, प्लस एन वाला टर्म, प्लस एन वाले टर्म के एक बाद वाला टर्म, प्लस एक और दो बाद वाला टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात सही है, लिखिए, मानोगे इस बात को? ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। मैंने कुछ नहीं करा, अब तक हम फॉर्मूले क्यों नहीं यहीं तक खोलते थे बस, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ अंदर ज़्यादा डीपली घुसना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा और आगे तक खोल दिया है। एक हमारा एन वाले टर्म, एक उससे पहले वाला, एक उसके बाद वाला, एक उसके भी बाद वाला, यहाँ तक कहानी डन है। ठीक है, ऊपर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वन माइनस का अल्फा का इन्वर्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन वन माइनस अल्फा। बात वही है, इसको मुंह पर लेके जाऊँगा तो इन्वर्स यहाँ पे मुझे लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फीलिंग समझना, ठीक है? देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या यहाँ तक लिखूंगा पहले सेम, समझना मैं क्या कर रहा हूँ, देखना अभी। वन प्लस अल्फा स्क्वायर एंड डॉट 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 अल्फा की पावर एन माइनस वन। ठीक है, मैं यहाँ से इसके बाद वाले में से, इन पूरे टर्म में से मैं अल्फा की पावर एन को कॉमन निकालता हूँ। फीलिंग करना, ये मैंने अल्फा की पावर एन को ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा, फीलिंग करो, अल्फा की पावर एन यहाँ चलेगी, यहाँ बचा वन, प्लस अल्फा की पावर एन चला गया, यहाँ पे केवल बचा अल्फा, प्लस अल्फा की पावर एन यहाँ से चला गया, यहाँ पे बचा अल्फा की पावर टू एंड सो ऑन। फीलिंग करो भैया, क्या ये जो अंदर चीज़ मुझे मिल रही है, ये यही तो मुझे मिल रही है, यही तो एक्सपेंशन मुझे मिल रहा है। फीलिंग करो, फीलिंग करो, फीलिंग। अंदर जो चीज़ मुझे मिल रही है भैया, ये एक्सपेंशन मैंने खोला था, देखो वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू डॉट 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 सो एन तक। तो भैया यहाँ से देखो अल्फा की पावर एन कॉमन लेने के बाद मुझे सेम टू सेम जे एक्सपेंशन दोबारा मिल गया। जो फॉर्मूला मैंने ओपन किया है, इसके अंदर मुझे वही फॉर्मूला दोबारा मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? फीलिंग करते रहना, आगे चलते हैं। चलो हो गया, वन प्लस अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा की पावर एन माइनस का वन प्लस का अल्फा की पावर एन। अंदर मुझे मिल गया फॉर्मूला काय का, वन अपॉन वन माइनस अल्फा का। इसी को लेकर मैं चला था। अगर इस इन्वर्स को मैं हटा दूंगा, लो ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इन्वर्स तब लगा, उसके बाद ये फॉर्मूला खोला। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से अल्फा की पावर एन मैंने कॉमन लिया, अंदर मुझे दोबारा से यहाँ के शुरुआती टर्म मिलने लग गए और पूरी सीरीज मुझे दोबारा अंदर मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पे अंदर मुझे दोबारा से फॉर्मूला मिल गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो वन अपॉन वन माइनस का अल्फा। पल्ले पड़ी, मजा आ रहा है? ये बल्ले पड़ गया कैसे आया ये चीज़ आपकी किताबों में नहीं देता है, समझ रहे हो? ये चीज़ किताबों में हाइड कर देता है, यही तो कैलकुलेशन टफ है भैया। तो मालूम पड़ा, ये स्टेप किताबों में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे करके आगे कितना, वन अपन वन माइनस का अल्फा। पल्ले पड़ी कहानी, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलो। तो यानी कि यहाँ से मुझे केवल की इतना मिल गया। यानी कि अगर मैं इस चीज़ को एक्सपेंड करूँगा वन अपन वन माइनस अल्फा को, तो मुझे इस तरह से लिखना है, डीपली जाना है, इतना अंदर तक जाना है, ताकि मैं इसमें से ये कॉमन लूँ और मुझे ये स्टेप मिले। वही काम हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे है ईटा माइनस ए, वही काम भैया मुझे अब इसके साथ करना है। देख रहे हो, वन माइनस अल्फा, अगर इस पूरे को मैं अल्फा मान लूँ, तो इसकी शकल जो है इस फॉर्मूले से मैच खाती है। इसको मैं ऐसे करके खोलूंगा, कैसे खोलूंगा, जहाँ से कॉमन निकालूंगा, ऐसे करके खोलूंगा। तो देखो प्यार से फीलिंग करना है, एक स्टेप मेरी हाथ के साथ आपकी आंख होनी चाहिए, लिखना बंद कर दो अभी। तो वन अपॉन जेड माइनस का ईटा बराबर वन अपॉन जेड माइनस का ईटा बराबर, फीलिंग करते रहना भैया साथ के साथ। देखो यहाँ से वन माइनस जेड अपॉन, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं है, ये यही संग में चलेगा। जो भी कुछ होगा अंदर होगा। यहाँ देखो, देखिएगा, हमको यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर रखी हुई थी, मैंने यहाँ पर लिख लिया था ऊपर। हम इसको खोलने वाले हैं, इसको ऐसे करके खोलेंगे। इस पूरे को मैं अल्फ़ा कह रहा हूँ, ठीक है? तो उसकी फॉर्मूले की जो शकल है का है, वो इससे मैच खा रही है। लगाओ फॉर्मूला, पहले बन आएगा, तो लो बन आ गया, प्लस अल्फ़ा यानी कि ये पूरा मसाला, ईटा माइनस का ए अपॉन जेड माइनस का। कोई चीज़ नहीं समझ में आए, वहीं कमेंट करके मुझे रोक देना, एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर यानी कि इस पूरे मसाले का स्क्वायर, ईटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन, प्लस डॉट 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 डॉट। भैया जो पीक पॉइंट आ रहा है यहीं पे आ रहा है। अब अल्फा की पावर एन माइनस वन, यानी कि इसकी पावर एन माइनस वन कर दो, ईटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन माइनस का वन। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ पहले खोल के दिखाई थी कि मैं इसको ओपन कैसे करूँगा, इसकी सहायता से ओपन करूँगा। ठीक है, अब तो मालूम पड़ गया मैं क्या करने वाला हूँ। अब प्लस अल्फा की पावर एन यानी कि इस पूरे की पावर एन, ईटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो हाँ। अंदर आएगा वन अपॉन वन माइनस अल्फा, यानी कि वन अपॉन वन माइनस अल्फा, बोले तो ये पूरा मसाला, ईटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। यहाँ तक का ना समझ जाओ, मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। अरे 100% क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे चलते हैं, पूरे यूट्यूब पर देख लेना ऐसा मेथड और इस तरह का एक्सप्लेनेशन कहीं मिल जाए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। चलिए आगे चलते हैं, वन अपॉन जेड माइनस ईटा समझना, ठीक है? इसको आगे चलते हैं। देखिए वन अपॉन जेड माइनस का ए, अंदर जो चल रहा है वो सेम टू सेम रहेगा,
चेंजिंग यहाँ पे आएगी केवल बस ईटा माइनस का ए अपॉन जेड माइनस का ए प्लस ईटा माइनस का ए का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेप को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा अभी क्योंकि जगह कम है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैं केवल डायरेक्ट इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगली जो लाइन लिखूंगा मैं उसमें वापस इसको ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा प्लस का ईटा माइनस ए की होल पावर एन अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन। फीलिंग यहाँ पे करना भैया प्यार से, एलसीएम लेते हैं इसका, जेड माइनस ए ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, फीलिंग यहाँ पे होनी चाहिए सारी। यहाँ देखो इस चीज़ को यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो जेड माइनस का ए माइनस का ईटा और प्लस का अल्फा, अंदर ये घुस गया। ठीक है, प्लस का ए, सॉरी ए से कट गया, जेड माइनस का ईटा बचा, तो लो भैया यहाँ पे केवल कितना बचा, जेड माइनस का ईटा हो गया। कुछ था इसमें? ठीक है भैया, आगे चलते हैं, इसको कर दो बंद। ठीक है, मैंने जो कहा यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे इस स्टेप को यहीं लिखा, क्योंकि सीरीज के अंदर इसी स्टेप को लिखना चाहिए था, अंदर आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैंने जस्ट आपको यही वाला सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा हूँ, इस जेड माइनस को मैं अंदर प्रवेश कराता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ऊपर रफ करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ नोट करते रहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें लेते रहे। ठीक है, देखिए जेड माइनस का ईटा बराबर, अंदर ये मैंने घुसाया 1 अपॉन जेड माइनस का ए प्लस ईटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे चलो, प्लस ईटा माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब। सही है, डॉट 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 डॉट। अब मैं जो टर्म यहाँ पे छूट गया था उसको वापस लिख लेता हूँ। ठीक है, या लिखो जा मत लिखो। ठीक है, जो टर्म यहाँ पे छूट गया था मैं उसी टर्म को यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम ईटा माइनस ए की होल पावर एन माइनस का 1 अपॉन, फीलिंग करना यहाँ पे कितना था, जेड माइनस ए की होल पावर एन माइनस का 1, लेकिन एक यहाँ प्लस का चलता आ रहा, तो -1 + 1 कितना बचेगा, केवल एन बचेगा, यानी कि यहाँ बचेगा केवल कितना, जेड माइनस ए की पावर एन। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आप, या इस वाले टर्म में गुणा होगा। यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये टर्म मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था n-1 वाला, वो मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, मैंने कहा था ना ऊपर ले लूँगा मैं। अब इस टर्म की ओर पढ़ते हैं गौर से, इस n वाले टर्म की ओर। ठीक है, फीलिंग करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड माइनस ए का मैं अंदर गुणा करता हूँ, यहाँ पे है हमारे पास कितना, ईटा माइनस ए की पावर एन अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन। ऊपर है जेड माइनस ए और नीचे है जेड माइनस का ईटा। ठीक है, ये बॉक्स हो गया बंद। बंद काय को कर दिया मैंने, तो पूरा खोल ही दिया ये पूरा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमें ये चीज़ यहाँ पे ओनली देखने को मिलती है। तो यानी कि हमारा जो 1 अपॉन जेड माइनस ईटा बराबर कितना आया भैया, वो आया 1 अपॉन जेड माइनस का ए प्लस का ईटा माइनस का ए अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ईटा माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब एंड सो ऑन ईटा माइनस ए की पावर एन माइनस का 1 अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन। और यहाँ पे मुझे देखने को कितना मिला, यहाँ पे फिर मुझे मिला देखने को प्लस, इस टर्म को पूरा यहाँ लिखता हूँ मैं, ईटा माइनस ए की होल पावर एन अपॉन में मुझे मिला जेड माइनस ए की पावर एन इंटू जेड माइनस का ईटा। स्टूडेंट्स यहाँ तक मुझे बताओ कहीं कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, अब आप नोटबुक पे करोगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक एक स्टेप आएगा। यहाँ तक काम डन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे देखिएगा, इस इतना करने के बाद यहाँ पे एक और लाइन आती है। यहाँ पे अब हमें यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे पहुँचने के बाद अब हमें दोनों ओर गुणा करना है एफ जेड अपॉन 2πi का। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाइंग 2 एफ जेड अपॉन 2πi ऑन बोथ साइड। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, तभी आप इस थ्योरम को प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में दोनों ओर कर दो, देखो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एंड इंटीग्रेटिंग ऑल्सो, है ना, एंड इंटीग्रेटिंग। यहाँ पे आप फीलिंग कर पा रहे हो, 2πi और एफ जेड कब आता है, जब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगता है तब। सही सोच रहे हो, वहीं पे क्या आता है, इंटीग्रेशन। बस अब हम पड़ाव पर हैं, थोड़ा सा निकट है आंसर के, बस अभी पहुंचने वाले हैं थ्योरम तक। देखिए देखेगा, थोड़ी लंबी थ्योरम है भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10-10 नंबर में पूछी आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका प्रूफ थोड़ा जटिल टाइप में है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बखूबी समझ में आए। देखिए इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन 2πi, सॉरी ये तो बाहर रहेगा, इसको बाहर लेते हैं। ठीक है, 2πi, यहाँ पे है z माइनस का ईटा और यहाँ पे हम c के अलॉन्ग में कर रहे हैं। ठीक है, एंड इंटीग्रेटिंग अलॉन्ग c, जो हमने सर्कल मान रखा है वो चीज़। ठीक है, dz। आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 1 अपॉन 2πi इंटीग्रेशन
एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। देखो ईटा माइनस ए से कोई मतलब नहीं है, 2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, डी जेड यहाँ चलेगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैं इस स्टेप को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, इसको लिखता हूँ सीधा सीधा। ईटा माइनस ए की होल पावर n माइनस वन अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर n, इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ पहले मैं 2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर n। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस डॉट 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 ये मुझे मिला, तो ईटा माइनस ए की पावर n अपॉन 2 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n इंटू जेड माइनस का ईटा। तो यहाँ पे मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट है? मैंने कुछ नहीं करा है, जो स्टेप यहाँ पे मुझे मिला था मैंने दोनों तरफ एफ जेड अपॉन 2 पाई का मैंने दोनों तरफ गुणा किया, फिर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। अब मैं यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसकी शक्ल बन रही है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जैसी। अब मैं यहाँ पे उसका यूज़ करने वाला हूँ, बस सो ही अपना आंसर आ गया है, बस नेक और दूर रह गए हैं, बस आंसर आने वाला है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, जल्दी से इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ डटे रहिएगा, ये थ्योरम को हम प्रूफ करके यहाँ से जाएंगे। ठीक है, देखिएगा। तो देखिए भाई, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अब हम बाई यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है भाई, वो क्या था याद है कि भूल गए? देखो वो ये था, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2 पाई इंटू एफ ए। ठीक, या अगर मैं इस एफ ए को यही रहने दूँ, इसको भेज दूँ यहाँ पे 2 पाई को। ठीक है, ताकि शकल तब भी मैच हो जाएगी, तो डायरेक्ट मैं रख दूंगा यहाँ पे कितना एफ ए। ठीक, और हम पे एक और फार्मूला होता है, ये तो हो गया सिंपल पोल के लिए, यानी कि जब इसकी पावर कितनी हो 1 हो। ठीक है, एक और हम पे होता है पोल ऑफ ऑर्डर एन के लिए, याद है कि भूल गए शायद, 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर n प्लस वन डी जेड बराबर 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल n और एफ एन ए। लेकिन भैया 2 पाई मैंने वहीं वापस नीचे भेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे केवल 1 रह जाएगा, यानी कि ये होता है आपका टोटल ओवल एफ एन अपॉन फैक्टोरियल एन। पल्ले पड़ गई कहानी। अब उसी का यूज़ यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, फीलिंग करना यहाँ पे प्यार से समझते। देखो एफ जेड अपन जेड माइनस एन ईटा, यानी कि ए का रोल यहाँ पे ईटा अदा कर रहा है, और सब चीज़ सेम है तो बराबर में होता है एफ ए, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ ईटा। ध्यान से समझना भैया, यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ ईटा। स्टेप डन है, आगे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे जो का है ए है, यहाँ पे क्या ईटा है, यहाँ पे ईटा का रोल कौन है? यहाँ पे ईटा था तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ ईटा लिख दिया। यहाँ पे भैया ए है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एफ ऑफ ए लिखूंगा। सेम टू सेम शकल मैच कर रही है, तो बराबर आएगा आपका एफ ऑफ ए। बस शुरुआत मैच करने लगी, पहुंच गए छोर तक, टेलर थ्योरम का प्रूफ हो चुका है, बस कुछ नहीं है अब। प्लस ईटा माइनस से सेम टू सेम रहेगा, फॉर्मूला यहाँ से बनना शुरू हुआ। अब देखो यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर n+1 का आ गया, तो इस 2 को मैं लिखूंगा ऐसे करके, n+1 में तोड़ूंगा, यानी कि 1+1 में इसको तोड़ के लिखूंगा मैं। क्या होता है? एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन, यानी कि फैक्टोरियल 1 आएगा नीचे। ठीक है, और एफ एन ए यानी कि f1 ए, बोलो तो एफ डैश ए। पल्ले पड़ी कहानी, आगे चलते हैं। है कि नहीं? बिल्कुल लुल्ल प्रूफ है यार, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आंसर आ जाएगा। आगे चलो, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे 2 तक मैंने यहाँ पे एक ही तक लिया है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे के लिए जगह नहीं थी। अब मैं यहाँ पे दूसरा वाला डाल रहा हूँ। ठीक है, यानी इसकी पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश ए। ठीक है, यानी कि जब इसकी पावर 2 थी तो यहाँ पे ये आया, जब इसकी पावर 3 होगी तब यहाँ पे ये चीज़ आएगी, एन डॉट डॉट डॉट। अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट n-1 में पद के लिए, प्यार से समझना भैया। ईटा माइनस ए की होल पावर n-1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है, फैक्टोरियल जेड माइनस ए की होल पावर यहाँ पे n है। कितनी भैया? n है। तो इसको मैं n को कैसे लिख पाऊंगा? देखो ऐसे लिखूंगा मैं, n-1 प्लस का 1, क्योंकि मुझे फॉर्मूला चाहिए इस शकल का, जेड माइनस ए की होल पावर n+1 शकल का मुझे फॉर्मूला चाहिए। लेकिन यहाँ पे है मेरे पास केवल कितना? जेड माइनस ए की पावर n। मुझे फॉर्मूला चाहिए इस शकल का n+1 जैसा, तो देखो मैं एक जोड़ दूंगा, एक घटा दूंगा। ठीक है भैया, एक जोड़ दिया मैंने, एक घटा दिया, तो इस पूरे को मैं n कह दूंगा, इसको 1 कह दूंगा। शकल मैच हो गई फॉर्मूले से, ये रहा, पल्ले पड़ गया। चालाकियाँ सीखो, यानी कि n करोड़ यहाँ पे निभाएगा n-1। तो देखो फैक्टोरियल यानी कि नीचे आएगा n-1। ठीक है, क्योंकि n का रोल कौन निभा रहा है? n-1, और f ऑफ n-1 ए।
मेरे को यहाँ तक काम बिल्कुल सेट है, ठीक है। अब बात करते हैं इस टर्म में। तो आप देख पाओगे भैया इस टर्म में हम पे फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लगेगा? जो फॉर्मूला काम करता है केवल इस शकल के लिए। यहाँ पे शकल तो वो मिल रही है, लेकिन एक्स्ट्रा में भैया ये चीज़ लफड़ा डाल रही है, जेड माइनस ईटा। अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं यहाँ पे ही डायरेक्ट कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा सकता था, लेकिन यहाँ पर लफड़ा डाल दिया जेड माइनस ईटा ने। तो अब हम इसका इससे नहीं कर पाएंगे, खत्म हो गया मामला। तो इसको सेम टू सेम रहने देना, यानी कि इसको बाद में झेलेंगे। इसको मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पे आर एन। बाकी देख रहे हो पूरी थ्योरम हमारी आ चुकी है, सेम टू सेम टेलर थ्योरम हमारी जो मैंने लिखा था स्टेटमेंट वो आ चुका है। अब केवल मुझे हटाना है, वो इस चीज़ को हटाना है। अब देखो इसको मैं अलग से जीरो करके दिखाऊंगा, ये चीज़ जीरो कैसे आएगी। देखो जीरो करूंगा इसको मैं भी, क्योंकि इस चीज़ का इंटीग्रेशन हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला से नहीं कर सकते हैं। इसकी जो शकल है वो कीमत पे जासी नहीं बन पा रही, ऐसी शकल नहीं बन पा रही, तो इसको हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जेड माइनस ईटा है, यहाँ पे जेड माइनस ए और जेड माइनस ईटा है, दोनों चीज़ इकट्ठी आ रही है, काम खराब हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब देखो इसका इलाज मेरे पास है, यहाँ तक नोट करो। पहले डाउट है, मैंने कहा था ना हम इस टर्म का नहीं कर पाएंगे, इस टर्म को मैंने आर एन मान लिया, यहाँ पे मैं लिख दिया यहाँ पे वेयर आर एन बराबर ये चीज़ है पूरी, ठीक है। अब हमें केवल इसी चीज़ को यहाँ पे हैंडल करना है और उसमें डाल देना आंसर, जो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम नाउ। अब भैया इस आर एन को उठाया मैंने, आर एन बराबर जेड माइनस ईटा की होल पावर एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस की होल पावर एन और जेड माइनस का ईटा, ठीक है भैया। अब मैं जो कहा इसको जीरो करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ दी साइड। इसको जीरो ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो लीजिए भैया, ले लेते हैं मॉड ऑफ आर एन मॉड ऑफ जेड माइनस ईटा की पावर एन अपॉन 2 पाई। ध्यान रखना मैं पहले ही बता चुका हूँ, मॉड ऑफ आई आपका 1 होता है। आगे चलते हैं, मॉड ऑफ एफ जेड अपॉन मॉड में जेड माइनस ए की पावर एन और मॉड में जेड माइनस का ईटा और डी जेड का मॉड, ठीक है। यहाँ पे डी जेड और चल रहा था साथ में, इसको भी लगा लेना, ठीक है भैया। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिसप्रिंट ये हो गई है, यहाँ पे ईटा माइनस ए चल रहा था, यहाँ पे देखो है मैंने जेड माइनस ईटा ले लिया है। माइंड में तो वही था, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा बोर्ड छोटा होने के कारण छोटी मोटी गलती हो जाती है, उसको कृपया करके सही कर लें। यहाँ ईटा माइनस ए चल रहा है, ठीक है। आगे चलो, अब बात आती है हम पे यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज है जो हम पे अवेलेबल हैं। तो देखो हम पे वैल्यू है कौन कौन सी है, याद है कि भूल गए। देखो ईटा माइनस ए बराबर आर, पहले क्वेश्चन मुझे मिली थी, सर्कल के अंदर स्मॉल आर दूरी पर सारे ईटा पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि वी हैव ईटा माइनस ए बराबर आर हम पे है, और इसकी वैल्यू हम पे है जेड माइनस ए बराबर रो 1, है क्या नहीं है। स्टार्टिंग में ही हम इन दोनों को निकाल चुके हैं, पल्ले पड़ा मैंने ऐसा क्यों किया था, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अब इन्हीं वैल्यू को मैं इसमें ले करके डाल दूंगा। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की। मिलेगा मॉड ऑफ आर एन इज लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू मुझे मिलेगा आर यानी कि आर की पावर एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन रहेगा। अब एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने आपको जब कराया था कॉची इनइक्वलिटी, तो आपको पता था कि इसमें मॉड ऑफ एफ जेड जो था वो लेस देन इक्वल टू एम के था कि नहीं था। तो उसमें हम यानी कि मॉड जेड के केस में मॉड ऑफ एफ जेड की जगह पे हम एम लिख सकते हैं। याद है कि भूल गए, कॉची इनइक्वलिटी मैंने आपको ये भी कराया था, तो इसकी जगह लिख लेता हूँ मैं एम अपॉन जेड माइनस ए का हम पे वैल्यू है रो 1 यानी कि रो 1 की पावर एन, ठीक है, और जेड माइनस ईटा, और यहाँ पे डी जेड का मॉड है। अब देखो इस डी जेड को मैं कैसे हैंडल करूँगा, इस चीज़ को उठा लेते हैं, क्योंकि जेड मुझे यहीं पे तो मिलेगा, तो देखो यहीं से उठा लेते हैं। तो देखो जेड माइनस ए बराबर रो 1 है, तो जेड माइनस ए बराबर रो 1 ई की पावर आई थीटा, जानते हैं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझसे मत कहना ई की पावर आई थीटा कहाँ से आया। इस चीज़ का मॉड लोगे वापस से ऊपर पहुँच जाओगे, ठीक है। जेड बराबर ए प्लस रो 1 ई की पावर आई थीटा, जेड मिल गया, यहाँ से निकाल लो डी जेड। तो लो यही यहाँ से डी जेड निकालते हैं, देखो डी जेड कितना आएगा, डी जेड बराबर ए का 0 हो जाएगा, रो 1 रहेगा ई की पावर आई थीटा और डी थीटा और संग में रहेगा आई, क्योंकि रो 1 रहेगा ई की पावर आई थीटा का होता है, ई की पावर आई थीटा जिसको मैंने लेट किया था उसका थीटा था, उसका हो गया डी थीटा और आई बाहर रह गया। अब यहाँ पर ज़रूरत मुझे मॉड की पड़ेगी, डी जेड का मॉड है तो इसका ले लेते हैं मॉड, डी जेड का मॉड बराबर, ठीक है। देखिएगा रो 1 ई की पावर आई थीटा का जो मॉड होता है स्टूडेंट्स वो 1 होता है, क्योंकि आपको पता है जो ई की पावर आई थीटा उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका जब मैं लूँगा मैग्नीट्यूड तो रूट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 देगा। तो पल्ले पड़ गया, ई की पावर आई थीटा का मॉड हमेशा 1 होता है और आई का भी मॉड 1 होता है।
आई का भी कितना होता है 1, तो यहाँ पे केवल बचा रो 1 डी थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब इसमें आप आगे सॉल्व करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन और बैठा है छाती पे, ये बैठा है इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीजेड का वैल्यू हमें चाहिए। तो लो भैया, यहाँ से हम इंटीग्रेशन ऑफ डीजेड के मॉड का वैल्यू भी निकालते हैं। अब देखो, मैंने हमेशा बचपन से बताता आ रहा हूँ आपको कि जब भैया इंटीग्रेशन हम किसी सर्कल के अलॉन्ग में करते हैं, लिमिट हमेशा 0 से 2 पाई लेते हैं। ठीक, सर्कल पूरे 360 का होता है तो लिमिट भी 0 से 360 लेते हैं। यहाँ से चले घूम के यहीं पे आ गए, ये ऐसा करके सर्कल बना, लिमिट हमेशा कितनी लेंगे 0 से 2 पाई। करते हैं भैया इस चीज़ का इंटीग्रेशन है कि रो 1 डी थीटा। तो देखो प्यार से, रो 1 तो कांस्टेंट है, ठीक है, अंदर में करूँगा, यहाँ 1 है, 1 का होगा थीटा, थीटा लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई। जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कितना, देखो प्यार से, रो 1 और यहाँ पे मुझे मिले कितना 2 पाई, बस ये मुझे मिलेगा, यानी कि काय का डी जेड का इंटीग्रेशन यहाँ पे मुझे मिला रो 1 2 पाई, पल्ले पड़ गया। इतने सारे वैल्यू हम पे आ गए, अब जाके इसमें डाल देते हैं। तो देखो यहाँ से मुझे इसका वैल्यू मुझे मिल गया, एफ जेड का ये मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, यानी कि पहले रखते हैं डी जेड का वैल्यू कितना हम पे, रो 1 डी थीटा। ठीक है, नीचे सब कुछ हमारे पास सेट है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलो। तो आर एन इज लेस देन इक्वल टू आर की पावर एन अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन और इसका वैल्यू निकालता हूँ। देखो हम पहले ही निकाल चुके हैं इंटीग्रेशन, जब यहाँ पे लगेगा इस चीज़ के ऊपर ये वैल्यू मुझे मिलेगी रो 1 2 पाई, तो यहाँ पे केवल m रह जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, रो 1 की पावर n, और इसका जो इंटीग्रेशन आया स्टूडेंट्स वो आया आपका रो 1 2 पाई। ठीक है, और नीचे चल रहा है आपका z माइनस का ईटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस z माइनस ईटा का वैल्यू और हमें मिल जाए कहीं से, तब जाके इसका कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो इस नीचे वाले मसाले को मैं रफ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, देखेगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं यहाँ पे मॉड ऑफ z माइनस ईटा के बारे में। तो देखो z माइनस का ईटा माइनस का ए और प्लस का ए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, z माइनस ए का वैल्यू मुझ पे है रो 1 और ईटा माइनस ए का वैल्यू मुझ पे कितना है स्मॉल आर, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। ठीक है, प्यार करते हैं। ठीक है भैया, प्यार से देखेगा तो मुझे कितना मिलेगा, देखो मॉड ऑफ z माइनस ईटा का वैल्यू मेरे पास ये आया, मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू मुझे याद रहेगा रो 1 माइनस का आर आया है, z माइनस ईटा का वैल्यू यहाँ डालते हैं, तो मुझे मिलेगा देखो मॉड ऑफ आर एन इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, रो 1 से रो 1 नहीं काटा है मैंने, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो रो 1 से अगर रो 1 मैं काटूंगा यहाँ पे मुझे पावर मिल जाएगी n माइनस का 1, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए n, तो n n वाले एक तरफ तब भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कितना लिख पाऊंगा फिर, तो यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा पूरा r अपॉन रो 1 की पावर n। ठीक है, ये दोनों मैंने एक के नीचे एक कर दिए, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ऊपर बचा m और कितना बचा ऊपर रो 1, नीचे बचा कितना, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी रो 1 माइनस के r। सही है, यहाँ से मैं रो 1 कॉमन ले लूँगा, जिससे रो 1 से रो 1 कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा आर एन इज लेस देन इक्वल टू आर अपॉन रो 1 की पावर n m अपॉन 1 माइनस का r अपॉन रो 1। ठीक है भैया, पल्ले पड़ी, बस यहीं पे हमारे पास एक पीक पॉइंट और है। अभी एक और चीज़ हम पे जिंदा है, एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी लिमिट सिस्टम। आर जो है सबसे छोटा है, वो थोड़ा सा उससे बड़ा है रो 1, और लेकिन रो 1 हमारा रो से छोटा है, तो यहाँ पे इस चीज़ को उठाता हूँ मैं। ठीक है, हमारा जो आर है वो छोटा है रो 1 से, है कि नहीं। अगर इस रो 1 को मैं नीचे ले जाऊँ, यानी कि आर अपॉन रो 1 भी छोटा होगा 1 से, फीलिंग करना, आर हमारा छोटा है रो 1 से, तो इस रो 1 को मैं यहाँ पे ले आया, यानी कि आर अपॉन रो 1 किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे n है, तो भैया जा की पावर अगर मैं n कर दूँ, आर अपॉन रो 1 की पावर अगर मैंने n कर दी, तो ये तो बहुत छोटा होगा 1 से, इज लेस देन 1। अरे सिंपल सी बात है, 1/2 है यहाँ पे, फीलिंग करना, ये 1 से छोटा है, अगर इसकी पावर में बढ़ाता जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे 4 6 8 10 करता जाऊंगा, तो और ज़्यादा 1 से छोटा आएगा, यानी कि 0 पे ट्रेंड करेगा। फीलिंग करो, फीलिंग, अगर 1 के नीचे में 2 है, यहाँ पे कर दूंगा 100, तो क्या मिलेगा 0.01 मिलेगा। 1000 कर दूंगा, जितनी वैल्यू बढ़ाऊंगा 0.000 करके मसाला मिलेगा, यानी कि आप देख पा रहे हो धीरे धीरे ये वैल्यू जीरो के टर्म में कन्वर्ट होती जा रही है, यानी कि कन्वर्स कहाँ कर रही है, जीरो पे कन्वर्ट कर रही है। सही पकड़ रहे हो, तो भैया यहीं से हम कह देंगे ये लेस देन 1 है, सो यहीं से मैं कह दूंगा भैया, सो आर अपॉन रो 1 ट्रेंड्स टू 0। ठीक, यानी कि आर अपॉन रो 1 की जो पावर n है, सॉरी पूरा n लेके चलेंगे, ये पावर जितनी मैं बढ़ाता जाऊंगा, जितनी पावर बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं, पावर बढ़ती चली जाएगी। मान लो 1/1000, 1/1,00,000, 10,00,000, तो 0.0001 ऐसे कुछ करके आंसर आएगा। तो भैया अगर जितनी बढ़ाते जाऊंगा वो चीज़ ये करे 0 बढ़ते जा रहा है, 0 पे ट्रेंड कर रही है, तो ट्रेंड्स टू 0 यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो गई। जब इस पूरे की वैल्यू में 0 कर दूंगा, तो भैया अपना आर एन जो मिलेगा
वो मिलेगा 0। जब मॉड ऑफ आर एन 0 है तो भैया ऑब्सोल्युटली आर एन भी क्या होगा 0। तो भैया ऐसा करके हम जो आर एन है 0 कर पाए। तो आई होप आपको पल्ले पड़ी होगी। पुट इन क्वेश्चन नंबर 1 और अपना आंसर आ चुका है फिनिश। देखिएगा तो पुट इन 1, पुट आर एन बराबर 0 इन 1। तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पे पुट कर दे रहा हूँ 0, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो भैया ये आ चुका अपना फुल एंड फाइनल आंसर। बड़ा ही ज़ोरदार आया है, बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड रिवाइज तो भैया अब जा कर के अपना आंसर आया है। बड़ा ही क्रिटिकल और टिपिकल था इसका जो प्रूफ है गाइस, किताब में तो बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ेगा। तब भी मैंने पूरी कोशिश करी भैया आपको 100% देने की। टाइम बेशक इसमें बहुत लग गया, लेकिन जो भैया इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं इसको कराता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने पूरी कोशिश करी आपको यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ डली हैं और लोगों की, उनसे मैं बेहतर आपको दे पाऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोज़ देखी, बहुत ही उन्होंने क्रिटिकल वे में दिखा रखा है, स्टूडेंट्स के पल्ले नहीं पड़ रहा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे काफ़ी कोशिश करी, यहाँ पे एक आपको अच्छा कंटेंट देने की, एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ अपना 100% यहाँ पे मैंने दिया है। स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है या मेरा कुछ इंप्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, तो यार प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर इंप्रूवमेंट करूँगा। तो आई होप आपको ये प्रूफ अच्छा लगा होगा। एक बार मैं फुल फ्लैश के साथ इसको रिवाइज़ करा दूँ, क्योंकि भैया थोड़ा सा बोर्ड छोटा है। अब आप लोग जल्दी सपोर्ट, तो आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, जिससे क्या होगा, मेरी फर्स्ट पेमेंट अभी तक यूट्यूब की आई नहीं है, जितनी जल्दी आ जाएगी मैं इस पूरे बोर्ड को नया ले लूँगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब कर सकते हो। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है यार, इसको शेयर करो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो, मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे मेरी फर्स्ट पेमेंट जल्दी से जल्दी आ पाए और मैं इस नया बोर्ड को ले पाऊँ, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स एक बार फिर से फुल फ्लैश के साथ हम एक बार पूरी थ्योरम को, जो उसका फंडामेंटल है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है। टेलर थ्योरम कहती है, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड कंटूर के अलॉन्ग में या किसी सर्कल के अलॉन्ग में एनालिटिक है या रेगुलर है, जिसके रेडियस है आपकी रो और उसका जो सेंटर है वो है ए, उसके अंदर भैया जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, आप उन सभी ईटा पॉइंट्स को इस फॉर्मेट में एक्सपेंड करके लिख सकते हो। बस ये इतना सा हमारा स्टेटमेंट था। तो हमारा जो, हमने इसका प्रूफ कैसे किया था, मैंने बेस बनाया ईटा पॉइंट्स को, क्योंकि ये थ्योरम काम किस पे कर रही है, ये थ्योरम केवल ईटा पॉइंट्स पे काम कर रही है। ये थ्योरम केवल ईटा पॉइंट्स को खोल करके रख देती है। तो सबसे पहले मैं लेकर गया है ईटा पॉइंट्स, तो मैंने यहाँ पे माना लेट ईटा पॉइंट्स। तो जब मैं ईटा पॉइंट्स मैंने माना, एक ईटा पॉइंट यहाँ पे मैंने माना एक सर्कल के अंदर, तो जब मैंने माना तो उसका डिस्टेंस आया था सेंटर से स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो उसी पॉइंट्स पर उतनी ही दूरी पर और भी पॉइंट्स होंगे, जिससे सर्कल मुझे मिला। तो यहाँ पे मैंने कह दिया ईटा माइनस ए का मॉड बराबर आर, पल्ले पड़ी। फिर मैंने यहाँ पे जेड पॉइंट्स को माना, तो जेड पॉइंट्स की मैंने रेडियस मानी रो 1, जो कि ईटा पॉइंट्स की रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा थी। तो वही काम जेड पॉइंट्स के साथ हुआ। तो जो भी पॉइंट्स जितनी दूरी पर थे, रो 1 दूरी पर जेड पॉइंट्स थे, एक पॉइंट मैंने माना था, तो उतनी ही रो 1 दूरी पर और भी पॉइंट्स मुझे मिले, जिससे मुझे एक और सर्कल मिल पाया, जिससे मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, जेड माइनस का ए बराबर रो 1, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा था आपको एक लाइन याद रखनी है, 1/z माइनस ईटा। इस 1/z माइनस ईटा से ही हमें पूरा प्रूफ करना। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, 1/z माइनस ईटा मैंने माना। फिर मैंने उसमें एक बार ए जोड़ा, एक बार ए मैंने घटाया। फिर मैंने दोनों को बैलेंस किया, और यहाँ पे मुझे जेड माइनस ए और जेड माइनस ईटा, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मिल गए। फिर मैंने यहाँ पे जेड माइनस ए को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर मुझे मिला 1 माइनस का 1/z माइनस ए अपॉन जेड माइनस का ईटा। फिर मैंने क्या किया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिखाया था 1/1 माइनस अल्फा का होल इनवर्स का फार्मूला। फिर मैं उसको ऊपर लेकर के गया, फिर मैंने उसका इन्वर्स खोलना स्टार्ट किया। लेकिन इन्वर्स खोलने से पहले काफ़ी बड़ा मसाला था मेरे पास, कि एक छोटे से मैंने सूत्र की सहायता ली, जिसका नाम है 1 प्लस अल्फा का होल इनवर्स, सॉरी 1 माइनस अल्फा के होल इनवर्स की सहायता से मैंने उसको खोल के आपको दिखाया। इस थ्योरम के अंदर हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को और आगे तक खोला। एक बार मैंने n-1वीं टर्म तक खोला, फिर मैंने nवीं टर्म तक खोला, फिर मैंने n+1वीं टर्म तक खोला। फिर मैंने भैया अल्फा की पावर n जब कॉमन लिया, तो आपने देखा होगा वहाँ पे पीछे कि सारे अंदर जो मसाला बना, वो पूरा दोबारा से फार्मूला बन चुका था। मैंने वहाँ पर दोबारा से फार्मूला डाला, फिर हम आगे चलने लग गए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों तरफ भैया मैंने 2πi f(z/2πi) का मैंने दोनों तरफ गुणा कर दिया। फिर मैंने भैया पर यूज़ किया कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो भैया मैंने फिर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाया। पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए मैंने अलग लगाया, पोल ऑफ ऑर्डर n+1 के लिए मैंने फार्मूला अलग लगाया। फिर जैसे ही मैंने फार्मूला लगाया, हमारी जो इक्वेशन थी वो इस टाइप में आ गई। लेकिन एक लफड़ा पड़ रहा था यहाँ पे, एक लास्ट में जो टर्म बच रहा था, जिसको मैंने Rn माना था, उसका हम पे इंटीग्रेशन नहीं था, क्योंकि उसका कॉची इंटीग्रल फार्मूला से नहीं हो पाता। उसमें z माइनस ईटा उसमें लफड़ा डाला था। उसके वैल्यू को 0 करने के लिए मैंने उसको उठाया और मैंने यहाँ पे दोनों ओर मॉड ले लिया। जैसे ही मैंने मॉड लिया, तो आपको पता है जो बराबर है वो लेस देन इक्वल टू में बदल गया, तो Rn लेस देन इक्वल टू हो गया।
फिर वहाँ पे जो एफ जेड का मैंने मॉड लिया वो आपके एम के बराबर हो गया, कॉची इनइक्वलिटी मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैंने डी जेड और जेड का वैल्यू निकाला, क्योंकि हम पे एक क्वेश्चन थी उनसे, उनकी मदद करके मैंने निकाला। उसके बाद फिर मैंने कह दिया, यहाँ पे एक कंडीशन थी हमारी, कौन सी कंडीशन थी, जो हमारा जो ईटा जो पॉइंट से उनकी डिस्टेंस है वो हमारी रो वन से छोटी है और रो वन हमारी रो से छोटी है। यानी कि अगर मैं रो वन और आर को उठा लूँ तो आर अपन रो वन हमारा वन से छोटा हो जाएगा, यहाँ पे मैंने अभी करके दिखाया था। और जब आर अपन रो वन से छोटा है, यहाँ पे पावर हमारी एन बन रही थी, तो उसकी पावर एन और ज़्यादा छोटी होगी। जैसे यहाँ पे वन अपन हज़ार लाख करते जाओगे तो वो चीज़ 0 पॉइंट करके कुछ आएगी, यानी कि जितनी ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे वो चीज़ 0 पर ट्रेंड कर रही थी, क्योंकि 0.00 जो मिलते जा रहे थे। तो भैया इस तरह से मैंने इस चीज़ को पूरा 0 कह दिया, और तब जाके मेरा आर एन 0 हुआ, और तब जाके मुझे फाइनल आंसर प्योर एंड फाइनल यहाँ पे आर एन 0 मिला। तब जाकर के मुझे भैया ये प्यारा सा टेलर्स फार्मूला मिल पाया। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की अपना 100% देने की, तो आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करके मुझे जरूर बताएं। तो यार बस कल हम देखेंगे लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन, बहुत मजेदार है यार, वो भी इसका प्रूफ भी बड़ा जोरदार है। काफ़ी बार मुझे बोर्ड रफ करना पड़ा, जैसे आज करना पड़ा, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मैं यशवर्धन तनकोड़ी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल एक और दमदार वीडियो के साथ लॉरेंट एक्सपेंशन। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय।